मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक 2023 के इस मुक़द्दस महीने में और बाबरकत महीने में लीजिए एक और वाक़या जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। ये भी एक रोज़ादार बच्चे का वाक़या है। पहले तो इसके वालिद बच्चे के रोज़ा नहीं रखते थे, लेकिन एक मौलाना आए तकरीर करने और उन्होंने रोज़े की फजीलत जब बयान की तो ये शख्स भी रोज़े रखने लगा। और फिर किस तरह से ये परदेश जाता है कमाने को, अल्लाह तबारक व तआला इसको रोज़ों का क्या सिला देता है जब रमज़ान आता है। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने, म्यूज़िक राजू खान और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए रोज़ादार बच्चे का ये बहुत ही हसीन वाक़या। गुजारिश है कि आप इस वाक़े को सुने और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वाक़या आपको कैसा लगा। सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक रोज़ादार बच्चे का वाक़या है। अज़मत सुहानी है, रमज़ान की अनवार क्या अज़मत सुहानी है, महे रमज़ान की अनवार क्या अज़मत सुहानी है। सुनो ये एक रोज़ादार बच्चे की कहानी है, सुनो ये एक रोज़ादार बच्चे की कहानी है, सुनो ये एक रोज़ादार बच्चे की कहानी है। अज़मत सुहानी है, रमज़ान की अनवार क्या अज़मत सुहानी है, महे रमज़ान की अनवार क्या अज़मत सुहानी है। सुनो ये एक रोज़ादार बच्चे की कहानी है, सुनो ये एक रोज़ादार बच्चे की कहानी है, सुनो ये एक रोज़ादार बच्चे की कहानी है। अज़मत माह रमज़ान की सुनाता हूँ जरा सुनिए, बड़ा दिलचस्प है ऐ दोस्तों ये तज़किरा सुनिए। करे इंसान गर इस पर अमल ये हो भी सकता है, मिसाली बात लिखता है कलम ये जो भी किस्सा है। महे रमज़ान के घर रोज़े रखे और दुआ मांगे, अता फरमाएगा रब उसको वो जो भी सिला मांगे। निराली शान है उसकी वो मुर्दे को करे जिंदा, खुदा चाहे अगर मुर्दा वो फिर बरसों रहे जिंदा। वो देता है सभी को जिंदगी और मौत देता है, वो ही देता है सबको रिज़्क़ उसकी ज़ात यकता है। मिसाल इस वाक़े से दे रहा हूँ तुम अमल करना, ये हो सकता है सब इसमें न कुछ ले तो लाल करना। बड़ा बेपर्दा एक इंसान था रोज़ा न रखता था, गरीबी में भी ताकत के नशे में चूर रहता था। बरस गुजरे गई शादी को ना औलाद इसकी थी, खुदा ने दी थी जो उस शख्स को वो नेक बीवी थी। महे रमज़ान जब आता तो रोज़ादार रहती थी, महे रमज़ान जब आता तो रोज़ादार रहती थी, महे रमज़ान जब आता तो रोज़ादार रहती थी। वफा करती थी शौहर से वो बाकिरदार रहती थी, वफा करती थी शौहर से
किया करता था मजदूरी, वो अपना पेट भरता था। कभी ना दीन की बातों की राहों से गुजरता था। न दिलचस्पी थी कुछ रमजान से, खौफे खुदा क्या है खबर इसकी न थी उस शख्स को क्या हुक्म आका है। महीना हर बरस रमजान का आता चला जाता, वो खाता पीता यूं ही कुछ ख्याल उसको नहीं आता। अदब करता न रोजादार का बिल्कुल न शर्माता, खुदा को हश्र के दिन मुंह दिखाना है न घबराता। खुदा देता है जब ईमान तो रास्ते निकलते हैं, बाहर आती है गुलशन में खुशी के फूल खिलते हैं। हुआ एक जलसा बस्ती में तो दिल बोला के जाऊंगा, कहा बीवी से मैं तकरीर सुनकर लौट आऊंगा। गया जलसे में आलिम ने सुनाई बात रमजान की, जिसे सुनकर कली खिलने लगी दिल के गुलिस्तां की। फजीलत माह रमजान की मुकर्रर जब बताते थे जो हाजिर वहां पर लोग सब आंसू बहाते थे। कहा आलिम ने लोगों जब माह रमजान आता है, रमजान आता है, खुदा सब रोजादारों के गुनाहों को मिटाता है। खुदा सब रोजादारों के गुनाहों को मिटाता है, खुदा सब रोजादारों के गुनाहों को मिटाता है। खुले रहते हैं दर जन्नत के हर एक आन के अंदर, बरसती हैं खुदा की रहमतें रमजान के अंदर। सुबह और शाम के मंजर अजब जलवे दिखाते हैं, हर एक शब और हर दिन में हजारों बख्शे जाते हैं। बढ़ा देता है रब अजरे इबादत माहे रमजान में, के गुरबा भी बहुत खाते हैं नेमत माहे रमजान में। फरागी रिज़्क़ में होती है हर इंसान के लोगों, हर एक मोमिन पे रोजे फर्ज है रमजान के लोगों। गली कूचों में रहमत की नई बौछार होती है, ज़मीं पर आसमां से बारिशें अनवार होती है। मसाजिद में बाहर आती है कुरान की तिलावत से, भरी रहती हैं हरदम मस्जिदें अल्लाह की रहमत से। शयाती कैद होते हैं, फसादो शर नहीं होता, बलाओं का बसेरा यूं कभी सर पर नहीं होता। जो रोजे रखते हैं रमजान के इंसान निराले हैं, खुदा बख्शेगा उनको हश्र में तकदीर वाले हैं। अगर रखोगे रोजे माह रमजान के हकीकत है, अगर रखोगे रोजे माह रमजान के हकीकत है, अगर रखोगे रोजे माह रमजान के हकीकत है। जो मांगोगे वो पाओगे, ये फरमाने शरीयत है। जो मांगोगे वो पाओगे, ये फरमाने शरीयत है। जो मांगोगे वो पाओगे, ये फरमाने शरीयत है।
समझ में आ गया तकरीर सुनकर आ गया घर पर। तबीयत में नई हलचल थी, वो 2 दिन रहा घर पर। जो मिलता वक्त मजदूरी से मस्जिद आता जाता था, नमाजों को अदा करता तो दिल तस्कीन पाता था। खुदा से एक दिन उसने दुआ मांगी अकीदत से, मुझे औलाद की नेमत अता कर अपनी कुदरत से। अता कर बरकतें तू रिज़्क़ में खुशहाल फरमा दे, गरीबी का तू मुझसे दूर ये जंजाल फरमा दे। नमाजी की दुआ थी अर्श से टकरा गई फौरन, बाहर उस शख्स के उजड़े चमन में आ गई फौरन। हमल बीवी को ठहरा दिल खुशी के गीत गाता था, जो कुछ आता मयसर राह मौला में लुटाता था। हुए जब 9 महीने वक्त पर उसके निखार आया, दिया एक नौनिहाल अल्लाह ने उसको करार आया। लिया आगोश में बेटे को चेहरा चूम कर उसका, बड़ा ही खूबसूरत था वो नन्हा सा पिसर उसका। खुदा का शुक्र करता था, बड़ा एहसान किया मुझ पर। खुदा का शुक्र करता था, बड़ा एहसान किया मुझ पर। खुदा का शुक्र करता था, बड़ा एहसान किया मुझ पर। मेरे मौला नवाज़िशात का साया रहा मुझ पर। मेरे मौला नवाज़िशात का साया रहा मुझ पर। मेरे मौला नवाज़िशात का साया रहा मुझ पर। खुशी से परवरिश करता रहा वो अपने बच्चे की, उम्र भी हो गई थी 8 साल अब उसके लड़के की। कराया दाखिला स्कूल में, स्कूल जाता था वो, उसमें दीन की दुनिया की भी तालीम पाता था। ना हो पाता था पूरा खर्च मजदूरी से हैरान था, बढ़े थे घर के इखराजात वो बेहद परेशान था। कहा बीवी से मैं परदेश जाता हूँ कमाने को, ये कुछ पैसे हैं रख लो चंद दिनों घर को चलाने को। गया एक शहर में ये वक्त किस्मत ने दिखाया था, कई दिन हो गए थे काम कोई भी न पाया था। गुजरता वक्त उसका मस्जिदों में दिल में उलझन थी, अभी किस्मत के दरवाजे पे नाकामी की चिलमन थी। परेशान हाल था, एक सेठ ने उससे कहा बोलो कहाँ से आए हो तुम, कौन हो, अपनी ज़बान खोलो। बिला खौफो खतर सब माजरा बतला दिया उसको, वो बोला नौकरी देता हूँ तुमको, फिक्र ये छोड़ो। गया उस सेठ के दफ्तर में जाकर नौकरी पाई, गया उस सेठ के दफ्तर में जाकर नौकरी पाई। गया उस सेठ के दफ्तर में जाकर नौकरी पाई। बफजले की बुरिया इसने मसरत की घड़ी पाई, बफजले की बुरिया इसने मसरत की घड़ी पाई। बफजले की बुरिया इसने मसरत की घड़ी पाई।
पहला रोजा था। ये पहला उसने अपनी जिंदगी में रोजा रखा था। हुआ जब वक्त इफ्तारी तो साइल ने कहा आकर, मुझे इफ्तार की खातिर अता कुछ कीजिए लाकर। जो था इफ्तार का सामान उसको दे दिया इसने, खुशी से रोजा फिर इफ्तार पानी से किया इसने। वो लेकर भी गायब हो गया देकर दुआ इसको, सखावत का मिला अल्लाह से फिर ये सिला इसको। मुनाफा कारखाने में हुआ जब इसके आने से, तो काफी सेठ ने पैसा दिया इसको खजाने से। गरीबी दूर फरमा दी खुदा ने अपनी कुदरत से। मह रमजान के रोजे ये रखता था मोहब्बत से। कहा उस सेठ ने ये पैसा लेकर घर चले जाओ, बनाओ घर भी अपना, ईद कर लो लौट कर आओ। गया घर जाके बीवी से कहा अब पेट भर खाओ। गरीबी दूर फरमा दी खुदा ने तुम न घबराओ। सिला रोजों का अल्लाह पाक ने ये हमको बख्शा है। सिला रोज़ों का अल्लाह पाक ने ये हमको बख्शा है। सिला रोजों का अल्लाह पाक ने ये हमको बख्शा है। हजारों सैकड़ों लोगों से अपना हाल अच्छा है। हजारों सैकड़ों लोगों से अपना हाल अच्छा है। हजारों सैकड़ों लोगों से अपना हाल अच्छा है। खरीदा एक मकान अब वक्त राहत से गुजरता था। मगन रहती थी बीवी और जो वो उसका बेटा था। कहा बेटे ने एक दिन रोजा रखूंगा जगा देना, मुझे ऐ माँ उठाकर रात को सहरी खिला देना। मना माने किया लेकिन न माना, रख लिया रोजा। गया स्कूल तो दोपहर तक उसका रहा रोजा। हुआ वक्ते ज़ुहर दिल हो गया ज़ेरो ज़बर उसका। गया घर प्यास की शिद्दत से चकराया था सर उसका। असर के वक्त रूह निकली लबों पर, नाम था रब का। अचानक मौत बेटे की हुई, बदहाल था सबका। समा इफ्तार का था फिर वही साइल चले आए। उन्हें पहचान कर अंदर बुलाया हाल बतलाए। कहा रो रो के बेटा रोजा रखकर चल बसा मेरा। सभी अरमान हजरत खाक में अब मिल गया मेरा। तड़पता देख कर दोनों को अल्लाह से जज़ा मांगी। वो बच्चा हो गया जिंदा जो साइल ने दुआ मांगी। फरिश्ता था कोई जो शक्ल में साइल की आया था। फरिश्ता था कोई जो शक्ल में साइल की आया था। फरिश्ता था कोई जो शक्ल में साइल की आया था। ये रोजों का सिला अनवार उसने रब से पाया था। ये रोज़ों का सिला अनवार उसने रब से पाया था। ये रोज़ों का सिला अनवार उसने रब से पाया था।
मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी अहले इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक का ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो। सामीन, इस मुबारक महीने के मौके पर हाजी तस्नीम आरिफ की जानिब से रमज़ानुल मुबारक का एक वाक़या पेश किया जा रहा है, जिसका उन्वान है वाक़या हुजूर की शफ़क़त यतीम की ईद। किस तरह एक सहाबी रसूल जो जंग में शहादत पा जाते हैं, उनका एक बेटा जो यतीम हो जाता है, माँ दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन ईद का दिन है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को जब देखते हैं तो क्या कहते हैं, और फिर सरकार का हुस्ने अखलाक देखिए, जो ये बच्चा देखता है तो फिर खुशी खुशी किस तरह इस बच्चे की भी ईद होती है। आइए ये वाक़या जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसे लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है भरत कुमार परिहार जी ने। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है, ये हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है, और ये पेशकश है सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल, मुआविन हैं दीपक कुमार जी। तो आइए रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में वाक़या हुजूर की शफ़क़त यतीम की ईद मुलाहिज़ा कीजिएगा। बुरा लगता है अनवार वो सारे जमाने को, बुरा लगता है अनवार वो सारे जमाने को, बुरा लगता है अनवार वो सारे जमाने को। यतीमी घेरती है जब किसी के आशियाने को, यतीमी घेरती है जब किसी के आशियाने को। बुरा लगता है अनवार वो सारे जमाने को, बुरा लगता है अनवार वो सारे जमाने को, बुरा लगता है अनवार वो सारे जमाने को। यतीमी घेरती है जब किसी के आशियाने को, यतीमी घेरती है जब किसी के आशियाने को, यतीमी घेरती है जब किसी के आशियाने को। गर्दिशे दौरा में आकर डूब जाता है, तमन्नाओं का सूरज बदलियों में सर झुकाता है। गिरी नजरों से दुनिया देखती है बदनसीबी में, कोई अपना भी बस अपना नहीं होता गरीबी में। उठे सर से जो साया बाप का वो दौर आता है, शरारा एक सुकूने कल्ब का मस्कन जलाता है। कलम को राह हक के अर्क से सरशार करना है, मुझे ऐसी ही बस एक बात का इजहार करना है। सहाबी ये नबी बू अक़रबा का वाक़या सुनिए, मचल जाएगा ईमान गौर से ये तज़किरा सुनिए। सभी असहाब आका पर निछावर जान करते थे, नबी की बारगाह में रह के दिल उनके निखरते थे। परेशानी उठाते दिल कभी मैला न होता था, तले हुक्मे रसूल अल्लाह कभी ऐसा न होता था।
कहे कौनैन की जब कान में आवाज आती थी, तो वो लब्बैक कहते थे, अकीदत मुस्कुराती थी। मदीने की हंसी गलियों में वो जीवन बिताते थे। मदीने की हंसी गलियों में वो जीवन बिताते थे। मदीने की हंसी गलियों में वो जीवन बिताते थे। हमेशा बारिशे निकहत की पारों में नहाते थे। हमेशा बारिशे निकहत की पारों में नहाते थे। हमेशा बारिशे निकहत की पारों में नहाते थे। अक़रबा असहाब से जब भी मिला करते, शराफत से वो करते बात और सबसे वफा करते। दिया बेटा खुदा ने बिश्र उनका नाम रखा था। अभी किस्मत में अल्लाह पाक ने आराम रखा था। नहीं मालूम किस्मत किस घड़ी करवट बदल जाए, कि इंसान कब कहाँ आगोश राहत से निकल जाए। जरा सी देर भी लगती नहीं दुनिया उजड़ने में, फकत चंद सातें लगती हैं अपनों से बिछड़ने में। नहीं देती है फुर्सत मौत इंसान को जमाने में, लगा रहता है फिर भी आदमी खुद को बचाने में। बनाता है महल 100 साल का सामान करता है, अचानक जिंदगी का फिर भी शीराज़ा बिखरता है। बड़ी बू अक़रबा को अपने बेटे से अकीदत थी, हमेशा शाद रखते थे, उसे इतनी मोहब्बत थी। न उसकी परवरिश से दिल कभी बेजार होता था। गुले उम्मीद उनका दिन ब दिन होशियार होता था। किया करते थे पूरे शौक पलकों पर बिठाते थे। किया करते थे पूरे शौक पलकों पर बिठाते थे। किया करते थे पूरे शौक पलकों पर बिठाते थे। जला कर खून दिल उसके लिए पैसा कमाते थे। जला कर खून दिल उसके लिए पैसा कमाते थे। जला कर खून दिल उसके लिए पैसा कमाते थे। जंग हुई घर बार अपना छोड़ कर निकले। खुदा की याद में बेटे की उल्फत तोड़ कर निकले। उन्हें था मज़हबे इस्लाम प्यारा सारी दुनिया से। नबी के हुक्म पर करते कनारा सारी दुनिया से। मुसलमान जो भी थे जो जान की बाजी लगा देते, बचाने के लिए इस्लाम खून अपना बहा देते। न था घर बार प्यारा उनको, ना औलाद प्यारी थी।
यही बाइस था जो अफराद जन्नत में शुमारी थी। न उनको रोकते थे जंग से अरकान दुनिया के, तभी तो कुछ न कर पाते थे ये शैतान दुनिया के। गए बू अक़रबा जब जंग में कातिल हवा आई, शहादत हो गई मैदान में उनकी क़ज़ा आई। बहा कर खून के धारे बचा ली हुर्मत ईमान, कभी जाने नहीं दी अपने दिल से लज्जत ईमान। गए दारुल फना को छोड़ के दारुल बका पहुँचे, फिजाओं ने ये बरज़ख में कहा अहले वफा पहुँचे। खबर बीवी को जिस दम मिल गई उनकी शहादत की, खबर बीवी को जिस दम मिल गई उनकी शहादत की, खबर बीवी को जिस दम मिल गई उनकी शहादत की। तो निकली चीख घड़ियां गल गई आराम और राहत की, तो निकली चीख घड़ियां गल गई आराम और राहत की, तो निकली चीख घड़ियां गल गई आराम और राहत की। का कुछ दिनों तक जख्म गहरा था, मगर बीवी को फिर नफसानी ख्वाहिश ने उभारा था। वो औरत थी बहुत कुछ सोच के ये काम कर बैठी, सहारे के लिए राहे ज़रूरत से गुजर बैठी। की शादी दूसरी जिससे वो एक जल्लाद इंसान था, मिजाजो आदतों अखलाक में बर्बाद इंसान था। किया सामा उजाले का अंधेरा हो गया घर में, सुकूनो चैन भी करवट बदल कर सो गया घर में। नहीं बनती बनाए बात जब उसरत उतरती है, लड़ी खुशियों की फौरन घर के आंगन में बिखरती है। वो बच्चा बिशर अब आगोश राहत को तरसता था, कि दिल में बेकली बाबा की उल्फत को तरसता था। न अब माँ भी उसे इतना कलेजे से लगाती थी, कि वो शौहर की खिदमत से जरा फुर्सत न पाती थी। लिया उस बाप सोते लेने फिर तो काम नफरत से, निकाला उसने घर से बिशर को एक रोज जिल्लत से। सहारा था नहीं कोई वो अब गलियों में फिरता था, सहारा था नहीं कोई वो अब गलियों में फिरता था, सहारा था नहीं कोई वो अब गलियों में फिरता था। कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया उठ उठ के गिरता था, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया उठ उठ के गिरता था, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया उठ उठ के गिरता था।
जब भी माँ की याद आती थी, न होता बाप उसका घर तो माँ खाना खिलाती थी। कभी होता था ये टुकड़ा मयस्सर हो न पाता था, लहू खिंचकर दिले मासूम का पलकों पे आता था। मुबारक फिर महीना आ गया रमजान का लोगो, जहां में बंद हुआ आना तभी शैतान का लोगो। खुशी के साथ रोजे रखे सबने, चांद रात आई, मगन थे लोग ईद उल फित्र की, होठों पे बात आई। नए कपड़े न थे लड़के पे गम उसको सताते थे, उसे रह रह के अपने बाप उस दम याद आते थे। सुबह को ईद आई, उसके चेहरे पर उदासी थी, सभी बच्चों को देखा आंख उसकी इल्तमासी थी। नए कपड़े पहनकर खेलते फिरते थे गलियों में, अजब सा रंग नजर आता था उस गुलशन की कलियों में। पकड़ कर सर ये बच्चा एक तरफ खामोश बैठा था, तमाशा देखता था, सिसकियां दिल दिल में लेता था। नमाज़े ईद को करने अदा सरकार आते थे, नमाज़े ईद को करने अदा सरकार आते थे, नमाज़े ईद को करने अदा सरकार आते थे। सहाबा साथ में थे, आप पे कुर्बान जाते थे। सहाबा साथ में थे, आप पे कुर्बान जाते थे। सहाबा साथ में थे, आप पे कुर्बान जाते थे। हुए देखा तो आका ने कहा, बेटे खुशी के वक्त क्यों रोता है तू, मुझको बता बेटे। सिसक कर बोला, क्या है आपको मतलब, चले जाओ मुझे इस हाल में छोड़ो, हूँ बेहतर अब चले जाओ। न था मालूम इसको ये शहंशाहे मदीना है, रसूले हक है, शाहे दहर शफकत का खजीना है। दोबारा जब किया मालूम तो रो कर कहा इसने, जो गुजरा था वो सारा वाकया बतला दिया इसने। कहीं लड़ने गए थे बाप मेरे साथ आका के, सहाबी थे मोहम्मद मुस्तफा शाहे मदीना के। शहादत पाई मेरे बाप ने, मेरा नहीं कोई, फटे कपड़े हैं मेरे जिस्म पर अपना नहीं कोई। की शादी दूसरी माँ ने मुझे घर से निकाला है, यतीमी और गरीबी ने बड़ी उलझन में डाला है। नहीं है सर पे साया बाप का, मुझ पर यतीमी है, नहीं खाया है एक लुक़मा भी कल से बदनसीबी है। जो होते बाप मेरे मुझको पलकों पर बिठा लेते, जो होते बाप मेरे मुझको पलकों पर बिठा लेते, जो होते बाप मेरे मुझको पलकों पर
बैठा लेते, न ऐसे ठोकरे खाता कलेजे से लगा लेते। न ऐसे ठोकरे खाता कलेजे से लगा लेते, न ऐसे ठोकरे खाता कलेजे से लगा लेते। दिन है ईद का, बच्चे सभी खुशियां मनाते हैं। मेरे उलझे हुए हैं बाल, वालिद याद आते हैं। नमाज़े ईद पढ़ने ईदगाह जाता अगर होते, पकड़ कर उन्हीं की उंगली लौट कर आता अगर होते। यतीमी में भला अब कौन सीने से लगाएगा, ये है दागे यतीमी जो कभी भी मिट न पाएगा। कहा आका ने उससे, क्या तुझे मंजूर है बेटे, तेरे वालिद मोहम्मद मुस्तफा हो ऐ मेरे बेटे। तेरी माँ आयशा हूँ और बहन हूँ फातिमा ज़हरा, तुझे खाना खिलाएं बिन्ते महबूबे खुदा ज़हरा। लगाया अपने सीने से उसे सरकार घर लाए, कोई जैसे कोई बिछड़ा हुआ नूरे नजर लाए। उसे नहलाया कपड़े भी दिए, खाना खिलाते थे। पकड़ कर उसकी उंगली ईदगाह सरकार जाते थे। फरिश्तों को भी उसके हाल पर अब रश्क आता था। अदाए मुस्तफा पे वो समा कुर्बान जाता था। मदीने में खुशी से ईद बच्चे ने मनाई थी। मदीने में खुशी से ईद बच्चे ने मनाई थी। मदीने में खुशी से ईद बच्चे ने मनाई थी। मोहम्मद मुस्तफा वालिद थे, क्या तकदीर पाई थी। मोहम्मद मुस्तफा वालिद क्या तकदीर पाई थी। मोहम्मद मुस्तफा वालिद क्या तकदीर पाई थी। की उंगली वो आता था मसरत से, तो बच्चे देख कर बोले उसे फरते अकीदत से। हमारे बाप भी पाते शहादत जंग के अंदर, रसूले पाक की मिलती रिफाकत जंग के अंदर। यतीमी ऐसी जो मिलती तो किस्मत के धनी होते। हमारे बाप भी सरकार अल्लाह के नबी होते। पकड़ कर हम भी उंगली आपकी खुशियां मना लेते, कि जीते जी जहाने गुलशने जन्नत को पा लेते। बहन होती हमारी फातिमा, माँ आयशा होती, उन्हीं के साये उल्फत में फिर जाने पना होती। है तू तकदीर वाला, नाज है तेरी यतीमी पर। हमारे माल ज़र कुर्बान है ऐसी गरीबी पर।
नबी का प्यार हो जिस पर भला उसका मुकद्दर है। जमाने में वही इंसान किस्मत का सिकंदर है। जो है सुन्नत का आमिल बस उसी की ईद है लोगों। गरीबों की मदद करना ही असली ईद है लोगों। अमल करते रहे अनवार हम आका की सुन्नत पर। अमल करते रहे अनवार हम आका की सुन्नत पर। अमल करते रहे अनवार हम आका की सुन्नत पर। कदम अपना रहे हर हाल में राहे शरीयत पर। कदम अपना रहे हर हाल में राहे शरीयत पर। कदम अपना रहे हर हाल में राहे शरीयत पर। कदम अपना रहे हर हाल में राहे शरीयत पर। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक 2023 के इस मुक़द्दस महीने में और बाबरकत महीने में लीजिए एक और वाक़या जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। ये भी एक रोज़ादार बच्चे का वाक़या है। पहले तो इसके वालिद बच्चे के रोज़ा नहीं रखते थे, लेकिन एक मौलाना आए तकरीर करने और उन्होंने रोज़े की फजीलत जब बयान की तो ये शख्स भी रोज़े रखने लगा। और फिर किस तरह से ये परदेश जाता है कमाने को, अल्लाह तबारक व तआला इसको रोज़ों का क्या सिला देता है जब रमज़ान आता है। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने, म्यूज़िक राजू खान और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए रोज़ादार बच्चे का ये बहुत ही हसीन वाक़या। गुजारिश है कि आप इस वाक़े को सुने और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वाक़या आपको कैसा लगा। सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक रोज़ादार बच्चे का वाक़या है। अज़मत सुहानी है, रमज़ान की अनवार क्या अज़मत सुहानी है। महे रमज़ान की अनवार क्या अज़मत सुहानी है। सुनो ये एक रोज़ादार बच्चे की कहानी है। सुनो ये एक रोज़ादार बच्चे की कहानी है। सुनो ये एक रोज़ादार बच्चे की कहानी है। की अनवार क्या अज़मत सुहानी है। रमज़ान की अनवार क्या अज़मत सुहानी है। महे रमज़ान की अनवार क्या अज़मत सुहानी है। सुनो ये एक रोज़ादार बच्चे की कहानी है। सुनो ये एक रोज़ादार बच्चे की कहानी है। सुनो ये एक रोज़ादार बच्चे की कहानी है। मैं अज़मत माह रमज़ान की सुनाता हूँ जरा सुनिए। बड़ा दिलचस्प है ऐ दोस्तों ये तज़किरा सुनिए। करे इंसान गर इस पर अमल ये हो भी सकता है। मिसाली बात लिखता है कलम ये जो भी किस्सा है। मह रमजान के घर रोजे रखे और दुआ मांगे, अता फरमाएगा रब उसको वो जो भी सिला मांगे। निराली शान है
सभी को जिंदगी और मौत देता है, वही देता है सबको रिज़्क, उसकी जात यकता है। मिसाल इस वाक़े से दे रहा हूँ, तुम अमल करना। ये हो सकता है सब इसमें न कुछ ले तो लाल करना। बड़ा बेपर्दा एक इंसान था, रोजा न रखता था, गरीबी में भी ताकत के नशे में चूर रहता था। बरस गुजरे गई शादी को ना औलाद इसकी थी, खुदा ने दी थी जो उस शख्स को वो नेक बीवी थी। माह रमजान जब आता तो रोजादार रहती थी, माह रमजान जब आता तो रोजादार रहती थी, माह रमजान जब आता तो रोजादार रहती थी। वफा करती थी शौहर से, वो बाकिरदार रहती थी। वफा करती थी शौहर से, वो बाकिरदार रहती थी। वफा करती थी शौहर से, वो बाकिरदार रहती थी। किया करता था मजदूरी, वो अपना पेट भरता था। कभी ना दीन की बातों की राहों से गुजरता था। न दिलचस्पी थी कुछ रमजान से, खौफे खुदा क्या है खबर इसकी न थी उस शख्स को क्या हुक्म आका है। महीना हर बरस रमजान का आता चला जाता, वो खाता पीता यूं ही, कुछ ख्याल उसको नहीं आता। अदब करता न रोजादार का, बिल्कुल न शर्माता। खुदा को हश्र के दिन मुंह दिखाना है, न घबराता। खुदा देता है जब ईमान तो रास्ते निकलते हैं। बाहर आती है गुलशन में खुशी के फूल खिलते हैं। हुआ एक जलसा बस्ती में तो दिल बोला के जाऊंगा, कहा बीवी से मैं तकरीर सुनकर लौट आऊंगा। गया जलसे में आलिम ने सुनाई बात रमजान की, जिसे सुनकर कली खिलने लगी दिल के गुलिस्तां की। फजीलत माह रमजान की मुकर्रर जब बताते थे जो हाजिर वहां पर लोग सब आंसू बहाते थे। कहा आलिम ने लोगों जब माह रमजान आता है, आलिम ने लोगों जब माह रमजान आता है, कहा आलिम ने लोगों जब माह रमजान आता है। खुदा सब रोजादारों के गुनाहों को मिटाता है। खुदा सब रोजादारों के गुनाहों को मिटाता है। खुदा सब रोजादारों के गुनाहों को मिटाता है। खुले रहते हैं दर जन्नत के हर एक आन के अंदर, बरसती हैं खुदा की रहमतें रमजान के अंदर। सुबह और शाम के मंजर अजब जलवे दिखाते हैं, हर एक शब और हर दिन में हजारों बख्शे जाते हैं। बढ़ा देता है रब अजरे इबादत माहे रमजान में, के गुरबा भी बहुत खाते हैं नेमत माहे रमजान में। फरागी रिज़्क़ में होती है हर इंसान के लोगों, हर एक मोमिन पे रोजे
फर्ज है रमजान के लोगों, गली कूचों में रहमत की नई बौछार होती है। ज़मीं पर आसमां से बारिशें अनवार होती है। मसाजिद में बहार आती है कुरान की तिलावत से, भरी रहती हैं हरदम मस्जिदें अल्लाह की रहमत से। शयाती कैद होते हैं, फसादो शर नहीं होता, बलाओं का बसेरा यूं कभी सर पर नहीं होता। जो रोजे रखते हैं रमजान के इंसान निराले हैं, खुदा बख्शेगा उनको, हश्र में तकदीर वाले हैं। अगर रखोगे रोजे माह रमजान के हकीकत है, हकीकत है। जो मांगोगे वो पाओगे, ये फरमाने शरीयत है। जो मांगोगे वो पाओगे, ये फरमाने शरीयत है। जो मांगोगे वो पाओगे, ये फरमाने शरीयत है। समझ में आ गया तकरीर सुनकर, आ गया घर पर तबीयत में नई हलचल थी, वो 2 दिन रहा घर पर। जो मिलता वक्त मजदूरी से मस्जिद आता जाता था, नमाजों को अदा करता तो दिल तस्कीन पाता था। खुदा से एक दिन उसने दुआ मांगी अकीदत से, मुझे औलाद की नेमत अता कर अपनी कुदरत से। अता कर बरकतें तू रिज़्क़ में खुशहाल फरमा दे, गरीबी का तू मुझसे दूर ये जंजाल फरमा दे। नमाजी की दुआ थी अर्श से टकरा गई फौरन, बाहर उस शख्स के उजड़े चमन में आ गई फौरन। हमल बीवी को ठहरा दिल खुशी के गीत गाता था, जो कुछ आता मयसर राह मौला में लुटाता था। हुए जब 9 महीने वक्त पर उसके निखार आया, दिया एक नौनिहाल अल्लाह ने उसको करार आया। लिया आगोश में बेटे को चेहरा चूम कर उसका, बड़ा ही खूबसूरत था वो नन्हा सा पिसर उसका। खुदा का शुक्र करता था, बड़ा एहसान किया मुझ पर। खुदा का शुक्र करता था, बड़ा एहसान किया मुझ पर। खुदा का शुक्र करता था, बड़ा एहसान किया मुझ पर। मेरे मौला नवाज़िशात का साया रहा मुझ पर। मेरे मौला नवाज़िशात का साया रहा मुझ पर। मेरे मौला नवाज़िशात का साया रहा मुझ पर। खुशी से परवरिश करता रहा वो अपने बच्चे की, उम्र भी हो गई थी 8 साल अब उसके लड़के की। कराया दाखिला स्कूल में, स्कूल जाता था वो, उसमें दीन की दुनिया की भी तालीम पाता था। ना हो पाता था पूरा खर्च मजदूरी से हैरान था, बढ़े थे घर के इखराजात वो बेहद परेशान था।
कहा बीवी से मैं परदेश जाता हूँ कमाने को, ये कुछ पैसे हैं रख लो चंद दिनों घर को चलाने को। गया एक शहर में ये वक्त किस्मत ने दिखाया था, कई दिन हो गए थे काम कोई भी न पाया था। गुजरता वक्त उसका मस्जिदों में दिल में उलझन थी, अभी किस्मत के दरवाजे पे नाकामी की चिलमन थी। परेशान हाल था एक सेठ ने उससे कहा बोलो कहाँ से आए हो तुम कौन हो अपनी ज़बान खोलो। बिला खौफ व खतर सब माजरा बतला दिया उसको, वो बोला नौकरी देता हूँ तुमको फिक्र ये छोड़ो। गया उस सेठ के दफ्तर में जाकर नौकरी पाई, गया उस सेठ के दफ्तर में जाकर नौकरी पाई, गया उस सेठ के दफ्तर में जाकर नौकरी पाई। बफजले की बुरिया इसने मसरत की घड़ी पाई, बफजले की बुरिया इसने मसरत की घड़ी पाई, बफजले की बुरिया इसने मसरत की घड़ी पाई। महीना आ गया रमजान का वो पहला रोजा था, ये पहला उसने अपनी जिंदगी में रोजा रखा था। हुआ जब वक्त इफ्तारी तो साइल ने कहा आकर, मुझे इफ्तार की खातिर अता कुछ कीजिए लाकर। जो था इफ्तार का सामान उसको दे दिया इसने, खुशी से रोजा फिर इफ्तार पानी से किया इसने। वो लेकर भी गायब हो गया देकर दुआ इसको, सखावत का मिला अल्लाह से फिर ये सिला इसको। मुनाफा कारखाने में हुआ जब इसके आने से, तो काफी सेठ ने पैसा दिया इसको खजाने से। गरीबी दूर फरमा दी खुदा ने अपनी कुदरत से, मह रमजान के रोजे ये रखता था मोहब्बत से। कहा उस सेठ ने ये पैसा लेकर घर चले जाओ, बनाओ घर भी अपना ईद कर लो लौट कर आओ। गया घर जाके बीवी से कहा अब पेट भर खाओ, गरीबी दूर फरमा दी खुदा ने तुम न घबराओ। सिला रोजों का अल्लाह पाक ने ये हमको बख्शा है, सिला रोज़ों का अल्लाह पाक ने ये हमको बख्शा है, सिला रोजों का अल्लाह पाक ने ये हमको बख्शा है। हजारों सैकड़ों लोगों से अपना हाल अच्छा है, हजारों सैकड़ों लोगों से अपना हाल अच्छा है, हजारों सैकड़ों लोगों से अपना हाल अच्छा है। खरीदा एक मकान अब वक्त राहत से गुजरता था, मगन रहती थी बीवी और जो वो उसका बेटा था। कहा बेटे ने एक दिन रोजा रखूंगा जगा देना, मुझे ऐ माँ उठाकर रात को सहरी खिला देना। मना माने किया लेकिन न माना, रख लिया रोजा।
गया स्कूल तो दोपहर तक उसका रहा रोजा। हुआ वक्त ज़ोहर दिल हो गया ज़ेरो ज़बर उसका। गया घर प्यास की शिद्दत से चकराया था सर उसका। असर के वक्त रूह निकली लबों पर नाम था रब का। अचानक मौत बेटे की हुई बदहाल था सबका। समा इफ्तार का था फिर वही साइल चले आए। उन्हें पहचान कर अंदर बुलाया हाल बतलाए। कहा रो रो के बेटा रोजा रख कर चल बसा मेरा। सभी अरमान हजरत खाक में अब मिल गया मेरा। तड़पता देख कर दोनों को अल्लाह से जज़ा मांगी। वो बच्चा हो गया जिंदा जो साइल ने दुआ मांगी। फरिश्ता था कोई जो शक्ल में साइल की आया था। फरिश्ता था कोई जो शक्ल में साइल की आया था। फरिश्ता था कोई जो शक्ल में साइल की आया था। ये रोजों का सिला अनवार उसने रब से पाया था। ये रोज़ों का सिला अनवार उसने रब से पाया था। ये रोज़ों का सिला अनवार उसने रब से पाया था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक तारीखी वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने और इसका म्यूज़िक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये पेशकश है सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल दीपक कुमार की और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। हजरात आप ये तफसीली वाक़या सुनेंगे कि मेरे नबी और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की शादी किस तरह हुई और शादी से पहले खदीजा ने मेरे नबी के साथ जो अपना एक ख़ास गुलाम था उसको भेजा। तिजारत किया करती थी आप। तिजारत में जब घाटा होने लगा तो खदीजा ताहिरा ने हुजूर के चचा हज़रत अबू तालिब से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपके भतीजे के साथ तिजारत शुरू करूँ। तो मेरे आका ने जब खदीजा ताहिरा को बहुत सारी रकम मुनाफे की ला कर दी और जो गुलाम खदीजा ताहिरा ने अपना आका के साथ भेजा था उसने आकर जो आका की खूबियाँ बयान की तो खदीजा ताहिरा ने नफीसा जो आपकी एक सहेली थी उसके हाथ अपनी शादी का पैगाम हुजूर के चचा तक भिजवाया। और जब चचा ने आपसे पूछा तो हुजूर ने किस तरह से इस शादी के लिए इकरार किया, आइए हम आपको सुना रहे हैं वाक़या हज़रत खदीजा और हुजूर का निकाह। तो लीजिए सामीन, ये बहुत ही हसीन वाक़या आपके सामने पेश है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुनो ए मोमिनो एक वाक़या और पेश खिदमत है। सुनो ए मोमिनो एक वाक़या और पेश खिदमत है। सुनो ए मोमिनो एक वाक़या और पेश खिदमत है। खदीजा ताहिरा की मुस्तफ़ा से इसमें निस्बत है। खदीजा ताहिरा की मुस्तफ़ा से इसमें निस्बत है। सुनो ए मोमिनो एक वाक़या और पेश खिदमत है। सुनो ए मोमिनो एक वाक़या और पेश खिदमत है। सुनो ए मोमिनो एक वाक़या और पेश खिदमत है। खदीजा ताहिरा की
निस्बत है। खदीजा ताहिरा की मुस्तफा से किसमें निस्बत है। खदीजा ताहिरा की मुस्तफा से किसमें निस्बत है। खदीजा ताहिरा जिन पर खुदा की खास रहमत थी, करम अल्लाह का था, घर में बस बरकत ही बरकत थी। निहायत खूबसूरत थी तिजारत, काम था उनका, इसी बाइस बहुत मुल्के अरब में नाम था उनका। गुजर वालिद गए तो काम सब उनका संभाला था, बहुत चर्चे थे उनके शहर में और बोलबाला था। रजा रब की थी इसमें आप थी दो बार की बेवा, न होता वो भला कैसे मुकद्दर में था जो लिखा। उन्हें पैगाम शादी के कई हर रोज आते थे, मगर उनको नहीं ये खुशनुमा मंजर लुभाते थे। तिजारत और इबादत में सदा मसरूफ रहती थी, खुदा माबूद है सबका अरब वालों से कहती थी। अरब के लोगों में तब बेतहाशा बुत परस्ती थी, खुदा की सिमत से उन पर तभी आफत बरसती थी। खुदा के हुक्म पर चलते नहीं थे कुछ शहर वाले, बहा देते थे दूजे से लड़कर खून के नाले। खदीजा ताहिरा को इन सभी बातों से नफरत थी। खदीजा ताहिरा को इन सभी बातों से नफरत थी। खदीजा ताहिरा को इन सभी बातों से नफरत थी। खुदा और उसके नबियों से उन्हें बेहद मोहब्बत थी। खुदा और उसके नबियों से उन्हें बेहद मोहब्बत थी। खुदा और उसके नबियों से उन्हें बेहद मोहब्बत थी। खदीजा ताहिरा अपनों को तब परदेस भिजवा कर तिजारत करती थी, उन सब से अपना माल बिकवा कर। मगर वो लोग ऐसे थे जो उनसे धोखा करते थे, दिखाते काम में घाटा मुनाफा रोका करते थे। हुआ एहसास जब इस बात का हजरत खदीजा को, हुई तकलीफ दिल को, दुख हुआ बेहद खदीजा को। सहेली एक थी उनकी नफीसा नाम था उसका, खदीजा को सदा मोहतात रखना काम था उसका। खदीजा ताहिरा भी कुछ नहीं उससे छुपाती थी, जो दिल में बात होती थी उसे फौरन बताती थी। खदीजा ताहिरा ने एक शब ये ख्वाब देखा था कि उनके घर के आंगन में कमर
से जगमगता उनके घर का हर कोना। हर एक शय यूं चमकती थी कि जैसे चांदी और सोना। ज़ियारत करने को उस चांद की आया शहर सारा। नजर हटती न थी उस नूर से, ऐसा था नजारा। अचानक चांद वो उस वक्त उनके दिल में जब उतरा। अचानक चांद वो उस वक्त उनके दिल में जब उतरा। अचानक चांद वो उस वक्त उनके दिल में जब उतरा। हुई बेदार फौरन नींद से खदीजतुल कुबरा। हुई बेदार फौरन नींद से खदीजतुल कुबरा। हुई बेदार फौरन नींद से खदीजतुल कुबरा। सैयदा के एक चचेरे भाई थे आलिम। वो थे तौरात और इंजील से वाकिफ बड़े सालिम। सहर आई मिली फौरन खदीजा उनसे फिर जाकर। जो मंजर ख्वाब में देखा था वो सब उनको बतला कर। बताएं ख्वाब की ताबीर क्या होगी। समझ में कुछ नहीं आता मेरी तकदीर क्या होगी। कहा भाई ने ऐ हमशीर तू तकदीर वाली है। बड़ा है मर्तबा तेरा, तेरी किस्मत निराली है। नबी जो अल्लाह का दुनिया में आया है। मुबारक हो मेरी हमशीर तुझ पे उसका साया है। बनेगा वो तेरा शौहर, तेरी तकदीर बदलेगी। किरण एक नूर की ऐसी तेरे ही घर से निकलेगी। वो जिसके नूर से सारा जमाना फैज पाएगा। खुदा के फजल से तेरा मुकद्दर जगमगाएगा। मोहम्मद नाम है उसका, निहायत भोला भाला है। सरापा नूर का पैकर है वो, नक्शा निराला है। वो जिसके वास्ते अल्लाह ने हर शय बनाई है। वो जिसके वास्ते अल्लाह ने हर शय बनाई है। वो जिसके वास्ते अल्लाह ने हर शय बनाई है। बहन मेरी खुशी ऐसी तेरे दामन में आई है। बहन मेरी खुशी ऐसी तेरे दामन में आई है। बहन मेरी खुशी ऐसी तेरे दामन में आई है। खदीजा ताहिरा वापस हुई फौरन ही अपने घर। खुशी से दिल बहुत मसरूर था, रौनक थी चेहरे पर। चचा सरकार के सरदार थे उस दम अबू तालिब। मिटा दुनिया से वो दुश्मन गया जो आपकी जानिब। मेरे सरकार थे उस वक्त उनकी
सरपरस्ती में। नहीं था आपके जैसा कोई भी सारी बस्ती में। मेरे सरकार की शोहरत में अब हर दिन इजाफा था। शहर का हर बशर सरकार से इमदाद पाता था। खदीजा ताहिरा ने आपकी तारीफ ये सुनकर बुलाया आपके चाचा अबू तालिब को अपने घर। ये फरमाया खदीजा ताहिरा ने आपसे उस दम, शहर में आपकी सरदारी है और है परेशान हम। तिजारत में दिया करते हैं सब अपने मुझे घाटा। करूं मैं क्या तिजारत में मुनाफा अब नहीं आता। मैं औरत जात हूँ करने तिजारत जा नहीं सकती। बड़ी मुश्किल में हूँ मैं आपको बतला नहीं सकती। फरीजा आपका है ऐसे में मेरी मदद करना। फरीजा आपका है ऐसे में मेरी मदद करना। फरीजा आपका है ऐसे में मेरी मदद करना। जो मांगूं मैं वो दे देना, मुझे इनकार मत करना। जो मांगूं मैं वो दे देना, मुझे इनकार मत करना। जो मांगूं मैं वो दे देना, मुझे इनकार मत करना। भतीजा आपका मिल जाए तो हो जाए हल मुश्किल। तिजारत में हो उनका साथ तो कदमों में हो मंजिल। अबू तालिब ने फरमाया करूंगा पूरी मैं कोशिश। मोहम्मद मान जाए और तुम्हारी पूरी हो ख्वाहिश। ये फरमाया अबू तालिब ने फिर सरकार से आकर, मदद फरमाओ मक्का शहर की एक बेवा की जाकर। किया करते हैं उसके साथ कुछ अपने दगाबाजी। गुजारिश है मेरी इस काम को हो जाओ तुम राजी। चचा की बात पर प्यारे नबी ने गौर फरमा कर मिले सरकार फौरन ताहिरा से उनके घर जाकर। खदीजा ताहिरा मसरूफ थी कुछ काम में उस दम। मोहम्मद मुस्तफा ने उनके दर पे दी सदा जिस दम। खदीजा ताहिरा क्या देखती है उनकी चौखट पर। खड़ा है नौजवान कोई बहुत ही नूर है रुख पर। मेरे सरकार ने फिर उनको अपना नाम बतलाया। तारुफ अपना करवाया उन्हें और काम बतलाया। नजर सरकार पर पहुंची खदीजा हो गई शैदा। नजर सरकार पर पहुंची खदीजा हो गई शैदा। नजर सरकार पर पहुंची खदीजा हो गई शैदा। हुआ फौरन ही उनके दिल में फिर इश्क़ नबी पैदा। हुआ फौरन ही उनके दिल में फिर इश्क़ नबी पैदा। हुआ फौरन
नजर रखना मोहम्मद पर, तुम्हारा काम होगा अब। सफर में गुजरे जो हालात वो सब मुझको बतलाना, बहुत मोहतात रहना देख हरगिज़ भूल मत जाना। करेगा गौर तू तो मैं तुझे दिलशाद कर दूंगी, ये वादा है गुलामी से तुझे आजाद कर दूंगी। इसी बाइस मोहम्मद पर नजर रखता था वो ऐसे, मोहम्मद मुस्तफा करते हैं क्या चलते हैं कब कैसे। फिर उनका काफिला आराम की खातिर कहीं ठहरा, लगाया ठीक से उस शख्स ने सरकार पर पहरा। अचानक देखती है क्या तभी उस शख्स की आंखें, नबी पे बढ़ के साया करती है एक पेड़ की शाखें। हवाएं तेज ठंडी आपकी जुल्फें उड़ाती हैं, हवाएं तेज ठंडी आपकी जुल्फें उड़ाती हैं। हवाएं तेज ठंडी आपकी जुल्फें उड़ाती हैं। फिजाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती हैं। फिजाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती है, फिजाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती है। ये मंजर देख कर उस शख्स को उस वक्त हैरत थी, मिलेगी मुझको आजादी कहीं दिल में मसरत थी। उठे फिर काफिले वाले सफर तय अपना करने को, उठाते थे सभी ऊंटों को वो जब आगे चलने को। थके थे ऊंट इस दर्जा नहीं उठते थे वो हरगिज़, उठाना ऊंट कोई भी सभी करते रहे कोशिश। तभी सरकार ने कुछ ऊंटों के कानों में फरमाया, तभी वो ऊंट उठ के चल दिए जोशे जुनू आया। मुसलसल पे सफर करता रहा सरकार का लश्कर, पड़ा मंजिल से पहले रास्ते में एक गिरजा घर। सुनी लश्कर की आहट गिरजा घर से निकला एक राहब, गुलामे ताहिरा के पास आया बोला ऐ साहब, तुम्हारे काफिले में जिनके रुख पे नूर बेहद है, तजुर्बा मेरा कहता है कि नाम उनका मोहम्मद है। हुई हैरत गुलामे ताहिरा को सोच में डूबा, पड़े पेशानी पे बल और फिर राहब से ये पूछा, बताओ किस तरह इनको भला पहचानते हो तुम। बताओ किस तरह इनको भला पहचानते हो तुम। बताओ किस तरह इनको भला पहचानते हो तुम। मोहम्मद नाम है इनका ये कैसे जानते हो तुम। मोहम्मद नाम है इनका ये कैसे जानते हो तुम। मोहम्मद नाम है इनका ये कैसे जानते
एक दिन शैदा सभी होंगे, मुनासिब मौका है मैं हश्र का सामान लाता हूँ। गवाह रहना मैं इनके हाथों पे ईमान लाता हूँ। मेरे सरकार का राहब के सर पे हो गया साया, हुआ मोमिन वो फौरन आप पर ईमान ले आया। चले फिर काफिले वाले सभी बसरा शहर आए, सभी को फिर वहाँ हैरत ज़दा मंजर नजर आए। जो उनका माल था दम भर में ही वो बिक गया सारा, खुशी जाहिर थी सबके चेहरों से दिलकश था नजारा। तिजारत में हुई बरकत मसरत के हुए साए, मुनाफा दो गुना लेकर नबी अपने वतन आए। गुलाम आया खदीजा ताहिरा को उसने बतलाया, नहीं देखा मोहम्मद का कहीं भी धूप में साया। हुआ जो रास्ते में वो खदीजा को बताया सब, हुआ जो रास्ते में वो खदीजा को बताया सब। हुआ जो रास्ते में वो खदीजा को बताया सब। खदीजा ताहिरा बोली कि जा आजाद है तू अब, खदीजा ताहिरा बोली कि जा आजाद है तू अब। खदीजा ताहिरा बोली कि जा आजाद है तू अब। खदीजा ताहिरा खुश हो गई जिस दम सुना ये सब। फलक की सिमत देखा और कहा है शुक्र तेरा रब। नफीसा से ये फरमाया बहन मेरी अभी जाओ, मोहम्मद के चचा को तुम मेरा पैगाम पहुंचाओ। कहो उनसे मोहम्मद से जो मेरा अक़्द हो जाए, इजाजत दे अबू तालिब मेरी उम्मीद बर आए। नफीसा ने अबू तालिब को ये पैगाम पहुंचाया, इरादा जो खदीजा का था वो सब उनको बतलाया। अबू तालिब ने फरमाया मोहम्मद से रजा लूंगा। इरादा क्या है उनका मैं तुम्हें ये कल बता दूंगा। नफीसा हो गई वापस, मोहम्मद आए अपने घर। चचा ने उनको राजी कर लिया उस वक्त समझा कर। अबू तालिब खदीजा से मिले और खुश किया उनको। मोहम्मद राजी हैं इस अक़्द को बतला दिया उनको। खदीजा ताहिरा ने अपने सब अजदाद बुलवाए, मुबारकबाद दी सबने उन्हें अब्रे करम छाए। अनीस अल्लाह ने उन पर इनायत अपनी फरमा दी। अनीस अल्लाह ने उन पर इनायत अपनी फरमा दी। अनीस अल्लाह ने उन पर इनायत अपनी फरमा दी। खदीजा
गई शादी।